तो दोस्तों गाय की सेवा करने से हमारे जीवन में कई ऐसे लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं जिनकी भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इनके जो असर होते हैं काफ़ी चमत्कारी होते हैं। चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे सेहत की चल रही समस्या हो या फिर जीवन में ना मिल रहा हो मान सम्मान, आपके जीवन में करियर कामकाज की समस्याएं चल रही हैं, इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए लाल गाय की सेवा और इसके चमत्कार, इसकी हम चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों गाय की अगर हम बात करें तो गाय कई रंगों में उपलब्ध है। काले रंग में है, भूरे रंग में है, क्रीम रंग में है, जो वाइट कलर का होता है वो कलर है, ग्रे कलर है, बहुत से कलर हैं जिनके रंग गायों के अलग अलग हो जाते हैं। ये देसी गायों में अक्सर आपको पाई जाती हैं। बाकी जो अमेरिकन गाय हैं वो ज़्यादातर 2-3 रंगों में ही होती है और 2 रंग उस एक गाय में होते हैं। सफ़ेद रंग तो होता ही होता है, बाकी और रंग साथ में लग जाता है। पर जो भी उपाय होता है वो हम देसी गाय से करते हैं। देसी गाय माता जिसमें कि सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और आपकी चल रही जीवन की सभी ग्रह पीड़ाओं को दूर करने में गाय माता का उपाय आपके जीवन में कल्याण और सभी सुखों को लेकर आता है। गाय माता का उपाय हम देखिए बहुत से तरीकों से करते हैं। कोई भी गाय हो, चाहे वो बृहस्पति का उपाय हो, चाहे शनि का उपाय हो, चाहे सूर्य का उपाय हो, चाहे शुक्र का उपाय हो, चाहे बुध का उपाय हो, चाहे राहु का, चाहे केतु का, किसी का भी उपाय हो, सबके उपाय करने के लिए हम गाय माता की तलाश करते हैं और गाय माता को ही ये सब वस्तुएं दी जाती हैं, क्योंकि सभी देवी देवता तो गाय माता में विराजमान हैं। सभी के सभी हमारे ग्रह गाय माता में पाए जाते हैं। पर जब भी आपको पता हो कि हमारे जीवन में किसी एक ग्रह से संबंधित परेशानी आ रही है, तब उसके लिए कुछ स्पेसिफिक उपाय होता है। जैसे कि आपको कोई चिट्ठी लिखनी है, अगर वो चिट्ठी किसी एड्रेस पर किसी व्यक्ति तक पहुंचानी है तो उसका एक प्रॉपर पता होना चाहिए। इसी तरीके से जब आपको पता है कि आपको ये परेशानी किसी ग्रह से आ रही है तो उसी ग्रह के संबंधित उपाय होते हैं। और आज का जो उपाय है वो लाल गाय का उपाय है। और लाल गाय का उपाय हम किस लिए कर रहे हैं? ये हम उपाय करेंगे सूर्य की खराबियों के लिए। अब सूर्य की खराबियां अगर जीवन में आ गई तो इंसान को किस तरफ से परेशानी मिलेगी, या कुछ लक्षण मिलेंगे उसको। लक्षण मिलेंगे क्या? पहले तो उसका सेहत कभी भी ठीक नहीं रहेगी। मौसम कुछ बदला, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि उसकी सेहत खराब हो गई। उसको मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा, उसके पिता बाप दादा से कहीं संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं जीवन में उसको बार बार पेनल्टीज, बार बार उसको नुकसान, धन नुकसान कुछ सरकार से, कुछ गवर्नमेंट से उसको प्राप्त होंगे। सरकारी कुछ काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जॉब या करियर में कुछ ना कुछ अंकुश खड़े हो जाते हैं, कुछ इंक्वायरीज खड़ी हो जाती हैं, उसको प्रमोशन डिले हो जाते हैं, उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, या फिर उसके काम करने वाले स्थान में उसको जो सुपीरियर्स होते हैं, उसके हायर अप्स होते हैं, उसको परेशान करते हैं। और व्यक्ति कभी भी मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है, उसको अपने जीवन में एक सोशल रिस्पेक्ट की कमी महसूस होती है। व्यक्ति कुछ भी करे उसका क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है। व्यक्ति, बहुत से लोग आपने देखे होंगे अच्छे पैसे कमाने वाले हैं, अच्छे उसका सब कुछ है, कहीं पार्टी में जाते हैं तो कहीं अकेले ही बैठे अकेले प्लेट लेकर खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई उनकी इज्जत ही नहीं करता, इसी कारण उनके पास कोई आता नहीं। पर कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा ना हो भले, पर उनकी इज्जत और एक रुतबा बहुत अच्छा होता है उसके पास, उसको लोग उससे बात करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, उसके संपर्क में रहना चाहते हैं। तो यही सब संपर्क और यही सब कनेक्शन और यही सब जुगाड़ जो जीवन में होते हैं, कहीं ना कहीं अगर कम पड़ने शुरू हो जाएं और सेहत की खराबियां मिलनी शुरू हो जाएं, गुस्सा आपको अकारण आना शुरू हो जाए, झुंझलाहट मन में बनी रहे हमेशा, और आपको ये लगे कि आप नमक ज़्यादा खाने लगे हो, तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपके सूर्य की खराबियां हैं। अब ये सूर्य की खराबियां हो गई, ये लक्षण के तौर पर आप ये उपाय कर सकते हो। दूसरा, जब भी कुंडली में आपके सूर्य 8वें घर में हो, ये स्पेसिफिक उनके लिए, अगर कुंडली के हिसाब से वो देखना चाहते हैं कि हाँ मेरा सूर्य 8वें घर में, तो मुझे अब किस गाय की सेवा करनी है, जो गाय उसकी किस्मत पलटने वाली होती है। किस्मत उसकी अगर खराब चल रही है, किस्मत को लेकर परेशानियां चल रही हैं, तो ये किस्मत पलट देगी उसकी लाल गाय। लाल गाय ही उसका एकमात्र उपाय बनता है जो कि सूर्य की खराबियों को दूर कर सकता है। अब ये कैसे उपाय किया जाता है, पहले हम उपाय को समझे, इससे पहले कुछ 8वें घर के सूर्य के लक्षण यही हैं कि व्यक्ति हमेशा सूर्य की खराबियों को झेल के जीवन में हमेशा मान सम्मान और एक दबा कुचला और एक लो वैल्यू का इंसान रहता है, उसको वैल्यू नहीं मिलती है। अब सेहत खराब, वैल्यू नहीं, दिमाग हमेशा फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, झुंझुलाहट, चिड़चिड़ाहट, ये सब कुछ बनी रहती है। अब इन सब खराबियों को तो ही सही करना है। इन सब को सही करने के लिए पहला नियम बना लीजिए कि आप गाय को गुड़ रोटी और कुछ चने की दाल रखकर
अब ये आप कैसे करोगे? मान लो आपके घर के आसपास गाय आती है तो आप गाय को दीजिए। अगर गाय नहीं आती है तो आप गौशाला में जाइए। आप गौशाला में जाओगे तो आप अकेली एक गाय को तो दोगे नहीं, बाकी तो गाय माता हैं। अगर मान लीजिए आपने लाल गाय है उसको भी दे दिया और बाकी की जो गाय माता हैं जिनके अलग अलग कलर हैं उनको भी दे दिया, तब भी कोई परेशानी नहीं। बस लाल गाय का तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, बाकी गाय को आप कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाल गाय माता है उनको रोटी, अब रोटी चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे कितनी भी हो, आपकी श्रद्धा है। चाहे आप महीने में 1 बार जाएं, चाहे 6 महीने में 1 बार जाएं, चाहे वर्ष में 1 बार जाएं। वर्ष में 1 बार जाना चाहते हैं तो अपने जन्मदिन से आगे या पीछे कोई भी इतवार पड़े उस दिन ये कार्य कर लीजिए। देखिए आपके जीवन में किस तरह से आपको बढ़ने के रास्ते मिल जाएंगे। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो एजुकेशन है वो सही आपको मार्ग दिखाएगी, आपको उसी से उपलब्धियां प्राप्त होंगी, सब कुछ सही होगा। ये काम आपने किया गाय को गुड़ रोटी देने का। बाकी सेहत को परेशानियां, देखिए अब सूर्य 8वें घर में है। कई तो वैदिक ज्योतिष या कई जो पद्धतियां हैं उनमें तो ये कहा जाएगा जब भी ग्रह 6, 8वें या 12वें में बैठ जाए तब कोई रत्न उसका धारण नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर लाल किताब कुछ और कहती है। लाल किताब के यही तो बात है कि इसी बात से तो लोग जो हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे जो उपाय बाकी पद्धतियों में नहीं हो पाए वही उपाय लाल किताब के किए तो जीवन संवर गया। इसी तरीके से जब भी 8वें घर में चंद्र हो तब भी हम कहते हैं कि सोने में मोती पहनिए। जब सूर्य 8वें घर में पहुंच जाता तब हम कहते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लाल पत्थर या फिर आपके यहाँ पर माणिक रत्न आप ले लीजिए। माणिक रत्न को आप इस तरह से चाहे तो सोने में बनवा लीजिए, चाहे तो पंचधातु में बनवा लीजिए, आप पहन लीजिए। अगर माणिक आपको लगता है महंगा है तो आप किसी भी तरीके से लाल रंग का हकीक पत्थर, लाल हकीक पत्थर, इसको आप पंचधातु में बनवा के पहनिए। अगर मान लीजिए ये काम भी आप नहीं कर सकते हो कि हाँ उंगलियों में नहीं कुछ पहन सकते हो, तो आप अपनी कलाई में आप लाल पत्थर का ब्रेसलेट आता है वो पहन लीजिए, नहीं तो एक लाल धागा जरूर बांध के रखिए। देखिए इतना करने मात्र से ही आपके किस तरह से जीवन में चल रहे संकट के दौर, जीवन में एक कहते हैं ना कि उलझा हुआ इंसान, हमेशा उलझा हुआ, कुछ ना कुछ झंझट उसके जीवन में लगे ही रहते हैं। कभी वो प्रताड़ित कर रहा है, कभी वो कर रहा है, परिवार में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, बाहर सोशल रिस्पेक्ट और मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हर तरफ से इंसान भूखा है इसी चीज़ का कि उसे मान सम्मान नहीं मिल रहा और सेहत वो डामाडोल रहती है। तो इन सब परेशानियों का एकमात्र उपाय है गाय की सेवा। अब देखिए जब भी शुक्र खराब होता है और कुछ ग्रहों की हम साथ में इसके साथ हम मैचिंग करते हैं तो उनके साथ साथ गाय जो होती है, गाय माता, उनका उपाय अलग अलग हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल तौर पे हम कहते हैं कि शुक्र खराब है आपका तो गाय को आपने सेवा करनी है। सफ़ेद गाय ढूंढिए, उसको ज्वार दीजिए, उसको हरी पालक दीजिए, गिरनी जो हरी उसका आता है वो दीजिए चारा, या फिर आप गाय का जो एक सूखा खल वगैरह या कपिला पशु आहार इस तरह के आहार आते हैं वो दीजिए। नहीं तो आप ज्वार इस तरह से देखिए फ़ोटो में लाल वाली ज्वार आप सफ़ेद गाय को देना शुरू करिए। शुक्र की खराबियाँ, आपको शारीरिक कुछ एलर्जी रहती है, स्किन की प्रॉब्लम है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, शरीर में एक जो जोश है वो ख़त्म होता जा रहा है, वैवाहिक जीवन आपका इसी वजह से परेशानी में है। आपकी जो शरीर की ताकत है, जो वैवाहिक जीवन के एक सुखों को एंजॉय करने वाली ताकत है वो ख़त्म हो गई है। शुक्राणुओं की कमी या फिर आपके जीवन में कुछ भी परेशानी है तो शुक्र के उपाय के लिए सफ़ेद गाय को ज्वार देना शुरू करिए। और हाथ के अंगूठे में, आपके अंगूठे में चांदी के छल्ले, चाहे एक अंगूठे में पहन लो चाहे दोनों में पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे लेफ्ट में पहनो चाहे राइट में पहनो, पर चांदी का छल्ला पहन के रखिए। देखिए किस तरह से आपके जीवन में अच्छे असर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं।
फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी देखिए आपका भाव क्या है, आपके अंदर की एक इच्छा क्या है, आपके अंदर की एक जिज्ञासा क्या है, उसको ध्यान में रखिए और गाय माता की सेवा करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको लाल गाय नहीं मिल रही है तो बाकी गायों को भी छोड़ दें, नहीं, लाल गाय भी मिलेगी आपको। अगर नहीं मिल रही है तो जो गाय आपको मिल रही हैं उनकी तो कम से कम सेवा करिए। यही है हम सनातनियों की एक सबसे बड़ी विशेषता। हम जल से लेके आकाश तक सबकी पूजा करते हैं, सबको देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। चाहे वो जल है जल देवता, चाहे वो ज़मीन है भूमि माता, चाहे वो हवा है पवन देव, चाहे वो अग्नि है अग्नि देव, चाहे वो वृक्ष हैं तो हमारे देवी देवताओं के उसमें सब में वास माने जाते हैं। तो कोई भी ऐसी कण कण में हमारे देवी देवता विराजमान हैं, और इसी कण कण की हमने रिस्पेक्ट करनी है। इसी कण कण से हमारे जीवन में जो कंकड़ पैदा हो गए हैं उन सब कंकड़ों को निकाल के एक निर्मल जल आपके जीवन में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, पर जाते जाते जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।